हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें से हमने लिया है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो हमने भारतीय भवन बुक से लिया है। और प्रश्नावली है 2A का आज हम लोग देखने जा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा सा देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में मेरा यहाँ पर कि 3x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 यहाँ देख सकते हैं। फिर कह रहा है कि को संतुष्ट करते हुए रिक्त स्थानों को भरें। इसमें से पहला हमको दिया है कि जब x इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है क्या चीज 1, तो y का मान क्या होगा। और दूसरा में हमको दिया हुआ है कि जब y इज इक्वल टू हो जाए 5, तो x का मान क्या होगा। देखिए ध्यान से समझिएगा। साथ में मैं आपको बता दूं कि आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। समीकरण हमको दिया हुआ है कि 3x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है 0। ठीक है, पहला क्वेश्चन में मेरा क्या है कि जब x इज इक्वल टू है 1, x का मान हमको क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। यानी हमको क्या करना है इसमें कि यहाँ जो आप समीकरण देख रहे हैं क्या चीज कि 3x, यहाँ जो हमने लिखा है समीकरण क्या चीज यहाँ देख सकते हैं आप कि 3x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या करना है कि जहां जहां आप x देखते हैं वहां वहां आप 1 डाल दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग मान डालते हैं। समीकरण में क्या है मेरा कि 3 और x के जगह पर डालना है हमको 1, तो 3 इंटू 1 कर दी माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं हमको करना है कि जहां x है हम वहां पर 1 डाल देंगे। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये तो आप जानते हैं, ये हो गया मेरा 3। हम लिख देते हैं यहाँ पे 3 माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया 0। और 3 प्लस 1 ये दोनों अब जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये दोनों अब यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये 3 और ये 1, ये प्लस 1 जो देख रहे हैं आप, ये दोनों क्या होगा जुड़ जाएगा। जो ही जुटेगा तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे 4। यहाँ पे हो गया मेरा 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यानी ये कह सकते हैं आप कि 2y इज इक्वल टू आ गया मेरा 4। यानी ये कहने का मकसद हो गया मेरा क्या चीज कि y इज इक्वल टू 4/2। फाइनली रिजल्ट मिला हमको 2। ठीक है, यानी यहां पर आपको क्या भर देना है 2 भर देना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है, समीकरण तो मेरा वही है क्या कि 3x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो मेरा समीकरण फाइनल है। अब कह रहा है इसमें y इज इक्वल टू डालना है 5। y इज इक्वल टू क्या डालना है 5। यानी हमको क्या करना है यहाँ पे कि जहां जहां आप y देखते हैं वहां पर आपको क्या डालना है, y की जगह पे 5 डालना है। यानी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं y, यहाँ पर आपको इसके जगह पे 5 डाल देना है। ठीक है, चलिए डालते हैं हम लोग। क्या मिलेगा हमको यहाँ पे कि 3x में तो हमको डालना नहीं है, माइनस 2 y के जगह पे हमको 5 डाल देना है, प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया 0। अब देखिए इसके आगे 3x माइनस 5 दूना 10 हो गया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए 3x और माइनस 10 प्लस 1, तो ये हो गया मेरा माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यानी x इज इक्वल टू हो गया मेरा आपका 9/3। फाइनली रिजल्ट मिला मेरा 3, जो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में तो जरूर आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ये थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन में क्लियर किया गया है क्या चीज कि निम्नांकित में सही गलत कथनों को पहचाने। यानी हमको इसमें क्या करना है, सही और गलत कथन जो है उसको हमको पहचानना है, जिसमें हमको 4 क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें से हम लोग पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा सा देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में मेरा यहाँ देख सकते हैं आप, क्वेश्चन में है कि समीकरण 5x माइनस 2y इज इक्वल टू दिया हुआ है हमको 7। ठीक है, यहां देख सकते हैं आप का एक हल x बराबर 3 और y बराबर 4 है।
है कि नहीं ये हमको चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप लोग। ये कुछ समीकरण है मेरा कि 5x माइनस 2y इज इक्वल टू है 7, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें x के जगह पे कितना 3, यानी x इज इक्वल टू हम डाल देते हैं 3 और y इज इक्वल टू डाल देते हैं 4। तब अगर समीकरण का LHS हम लोग चेक करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग LHS में जो ये हमको दिया हुआ है ये हम लोग चेक करेंगे और चेक करने के बाद अगर हमको ये मिल जाता है इसका मतलब कथन सही है, अगर नहीं मिलता है तो समझ जाइए कथन मेरा गलत है। तो सबसे पहले हम लोग LHS में डाल के देख लेते हैं। LHS मेरा क्या कह रहा है ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए। LHS मेरा कह रहा है कि 5x माइनस 2y, यानी 5x के जगह पे हमको डालना है 3 माइनस 2 y के जगह पे हमको डालना है 4। ये हो गया मेरा 15 माइनस 8, रिजल्ट मिला हमको 7, जो आपको RHS में लाना था। यानी ये कहने का मकसद ये मेरा बिल्कुल ही सही है, यानी इसी पहला का आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है ये थोड़ा सा देखिए। दूसरा में कह रहा है कि प्रत्येक समीकरण युग्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और dx प्लस ई वाई प्लस एफ इज इक्वल टू 0 का एक हल होता है। ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि एक हल होता है, इसमें एक हल भी हो सकता है, अनेक हल भी हो सकता है और एक हल नहीं भी हो सकता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है इसमें कि ए क्या डिपेंड करेगा कि सेकंड क्वेश्चन के लिए कि ए बी सी डी ई और एफ इसका मान हम क्या लेते हैं इस पे डिपेंड कर रहा है ये। जब तक ये मान आपका फाइनली नहीं पता चलेगा तो आपको नहीं पता चलेगा सेकंड क्वेश्चन में कि एक हल होगा कि अनेक हल होगा कि एक भी हल नहीं होगा, यानी ये आंसर हो जाएगा इसका सेकंड का गलत। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या कर रहा है ये थोड़ा सा देखिए। थर्ड क्वेश्चन में है कि अविरोधी समीकरण युग्म a1x प्लस b1y इज इक्वल टू है c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू है c2 का केवल एक हल होता है। पहली बात तो ये ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर कि अगर यहाँ पे अविरोधी युग्म लिख दिया, अविरोधी समीकरण युग्म, ये जो आपको लिख दिया यहाँ पर, इसका मतलब हो जाता है कि इसका हल एक और केवल एक हल होगा। तो जो ही अविरोधी लिख गया तो एक हल होगा ही, यानी इसका मतलब हो गया कि ये समीकरण युग्म का जो ये ऑप्शन दिया हुआ है ये बिल्कुल ही सही है। यानी ये कहने का मकसद कि अविरोधी समीकरण युग्म का एक और केवल एक हल होता ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए युगपत समीकरण। देखिए युगपत समीकरण हमको क्या दे दिया है ये थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर हमको युगपत समीकरण फाइनली किया हुआ है। समीकरण जो हमको दिया हुआ है यहां से लेके यहां तक, गौर से देखिए आप, यहां देख रहे हैं ना कि 4x प्लस पी वाई इज इक्वल टू है -8 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू है -2। तब कह रहा है क्या चीज कि का अद्वितीय हल होगा। अब कह रहा है कि समीकरण जो आपको दे दिया 4 नंबर क्वेश्चन में, 4 नंबर ध्यान से देखिएगा, 4 नंबर में कह रहा है कि 4x प्लस पी वाई इज इक्वल टू है -8 और है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू है -2। क्वेश्चन में कह रहा है कि p का मान जो है हमको 4 के अतिरिक्त लेना है, कुछ भी ले लेना है 4 के अतिरिक्त। अगर हम 4 के अतिरिक्त कुछ भी ले मान लेते हैं 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पर कह रहा है कि इसका जो है अद्वितीय हल होगा। यानी ये कहने का मतलब हमको इसको चेक करके देखना पड़ेगा। अद्वितीय हल होने के लिए होना क्या चाहिए, तो पहली बात तो ये देख लीजिए आप कि अद्वितीय हल के लिए मेरा जो कंडीशन था कि a1 बट्टा a2 इज नॉट इक्वल टू है मेरा b1 बट्टा b2, ये मेरा कंडीशन था। ठीक है, अगर हम इस कंडीशन को फॉलो करें तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे 4 बट्टा 2 बराबर नहीं होना चाहिए क्या चीज का, p बट्टा 2 का। मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा मेरा 2p इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए मेरा 8 का, यानी p
इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए, 8 में 2 से भाग देंगे हमको मिल जाएगा 4, जो हमको मिलेगा। यानी पी का मान जो है 4 के बराबर नहीं होना चाहिए, 4 के अलावे कुछ भी हो सकता है। कि ये ऑप्शन ये जो हमको दिया है ये बिल्कुल ही सही जवाब है, यानी 4 का आंसर हो जाएगा सही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।